इच्छा एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो कि हमने ओल्ड बुक से लिया है, ठीक है ना, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन इज गिवन दैट निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये जो समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण हमारे पास है और ये रैखिक समीकरण है, तो इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने का क्या तरीका है, हमें x या y किसी एक का मान निकाल करके दूसरे में प्रतिस्थापित करना है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो समीकरण हमारे पास है, एक है x प्लस वाई इज इक्वल 14 और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल 4। हमें क्या करना है, छोटी समीकरण लेना है, क्योंकि छोटी समीकरण से मान निकालेंगे तो वो थोड़ा सा आसान होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल 4 है, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। और जो दो समीकरण हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है ना, उसमें से छोटी समीकरण को हम ले रहे हैं। छोटी समीकरण हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल 4। तो यहाँ पे हम या तो x का मान निकाल लेंगे या तो y का निकाल लेंगे। सो हम यहाँ पे x का मान निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल 4 हो जाएगा और ये माइनस वाई इस तरफ आएगा तो प्लस का y हो जाएगा और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए x का मान यहाँ पे निकल चुका है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई, और x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस वाई, फिर यहाँ पे प्लस में y है इज इक्वल 14। ये जो प्लस 4 है इसको हम इक्वल किस तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, -4 बनेगा और ये y और y मिलके 2y इज इक्वल 14 माइनस 4। दैट मीन्स y इज इक्वल क्या निकलेगा, 14 माइनस 4 करेंगे तो ये क्या होगा, 10 होगा। और ये 2 जो y के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल किस तरफ जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा। मैंने इसको एक ही बार में कर दिया, आप लोग चाहे तो पहले एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, यानी कि 14 में 4 को घटा लें और फिर आप उसको 2 से भाग कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया, 5। तो y इज इक्वल क्या आ गया, 5 आ गया। अब y का मान समीकरण किसमें रखना है, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर जब हम y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो यहां से हमारा x निकल जाएगा, क्योंकि x इक्वल 4 प्लस वाई दिया हुआ है, तो 4 और y की वैल्यू क्या है, 5। इस तरह से x का मान आएगा 9, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, पहले दोनों समीकरण में, जो दो समीकरण आपको दिया हुआ है उन दोनों समीकरण में किसी एक का मान आपको निकालना है। हमने यहाँ पे जिस तरह से x का निकाला है, आप x y या किसी भी समीकरण से आप निकाल सकते हैं और उसको एक अलग समीकरण मानना है आपको। जिस समीकरण से आप निकाल रहे हैं, ठीक है ना, उस समीकरण में मान नहीं रखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे समीकरण 2 से इसको निकाला x का मान, तो हमने किस पे रखा, समीकरण 1 पे रखा। अब जो यहाँ पे समीकरण 1 से हमारा y जो निकला उसको हम चाहे किसी में भी रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, समीकरण 3 में रखा, क्योंकि ये एक सही तरीका है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग आप जिस पे रखना चाहें रख के बना सकते हैं।
यहाँ पे आप लोग को और एक चीज हम बता दें, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल 14 दिया है, तो x का मान क्या है 9 है। यदि हम यहाँ पे 9 फिल करते हैं और y के जगह पे हम क्या करते हैं 5 फिल करते हैं, तो 9 और 5 ये दोनों ऐड होके 14 आएगा। उसके बाद x की वैल्यू है 9, तो यहाँ पे हम 9 रखेंगे, माइनस y की वैल्यू है 5, यहाँ 5 रखेंगे, तो 9 में 5 सब्ट्रैक्ट होने पर यानी कि घटने पर क्या आएगा 4 आएगा। तो हमने इसको ठीक ठाक से बनाया है, यानी कि सही सही बनाया है, जो कि हमारा इक्वेशन से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस टी सॉरी s माइनस टी इज इक्वल 3 है और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल 6। तो ये तो रेखिक समीकरण है, ठीक है ना, लेकिन ये जो समीकरण दे रखा है इक्वेशन 2 ये भिन्न में दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये भिन्न समीकरण को रेखिक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करना है, चलिए इसको करते हैं। पहले एक बार हम समीकरण को लिख लेंगे, s माइनस टी इज इक्वल 3, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकेंड इक्वेशन हम इसको करेंगे s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल 6, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा 6, ऊपर क्या रह जाएगा 3 2 जा 6, मतलब 3 का टेबल यदि हम 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो 6 आता है, मतलब 2s हो जाएगा, 2s प्लस 2 3 जा 6, यदि 2 का टेबल हम 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो 6 आता है, मतलब 3 का मल्टीप्लाई t से होगा, तो ये क्या बन जाएगा 3t इज इक्वल 6। अब ये जो 6 डिवाइड में है इक्वल किस तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 2x प्लस 3t इज इक्वल आएगा 6 इंटू 6, दैट मीन्स हम यहाँ पे 6 इंटू 6 डायरेक्ट 36 लिख देंगे, ठीक है ना। या तो एक स्टेप और ले लेते हैं इसको, 2s प्लस 3t इज इक्वल 36, एंड ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ऐसे तो हम इसको समीकरण 2 और समीकरण इसको 3 मान लेंगे, लेकिन ये हम अपने से कर लिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको रेखिक समीकरण में कन्वर्ट किए हैं। तो पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। आप किसी समीकरण से आप किसी एक का मान निकाल सकते हैं, या तो s का या तो t का। तो हम इसमें s का मान निकाल लेंगे समीकरण 1 से, ठीक है ना। सो समीकरण 1 से s का मान यदि हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा s इज इक्वल 3 और ये माइनस टी इधर आएगा तो प्लस का t हो जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है ना। अब s का मान समीकरण किस में रखना है, 2 में रखने पर, क्योंकि एक तो हमने लिया ही है, एक से हमने s का मान निकाला है, तो हम 2 पे रखेंगे, ठीक है ना। s का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, ये 2, और s की जगह पे क्या बनेगा, s की जगह पे हमें लिखना है s का मान, जो कि यहाँ पे 3 प्लस t है और इक्वल में चल रहा है 36, सॉरी यहाँ पे प्लस का 3t भी लिखाएगा, उसके बाद इक्वल लिखाएगा, तो प्लस का 3t इज इक्वल 36। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 है और 3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पे 3 2 जा 6
प्लस 2 को t से करेंगे 2t और प्लस का 3t इज इक्वल 36। सो 6 यहाँ पे प्लस में है, इक्वल किस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 2t प्लस 3t मिलके हो जाएगा 5t इज इक्वल 36। ये प्लस प्लस 6 माइनस में जाएगा, और यहाँ पे 5t इज इक्वल हो जाएगा 30। अब देखिए t की वैल्यू क्या हो जाएगा 30, और ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल किस तरफ आएगा डिवाइड में। तो 5 6 जा 30, दैट मीन्स t की वैल्यू कितना आ गया 6। अब t का मान किसी में भी रख सकते हैं। यदि हम t का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो क्या होता है, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में हम t का मान रखेंगे, ये बन जाएगा s इक्वल 3 प्लस t है, दैट मीन्स 3 और जोड़ में 6, यानी कि s इक्वल क्या निकल गया 9। सो इस प्रकार हमारा s और t का मान निकल गया। देखिए यहाँ पे s का 9 है, मतलब s की जगह पे यदि हम यहाँ पे 9 रखते हैं और t की जगह पे कितना निकला है 6 निकला है, तो t के स्थान पे यदि हम 6 रखते हैं तो 9 में 6 घट के 3 आ जाएगा, मतलब इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है। क्लियर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इज इक्वल 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल 9। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे क्या, तो दिया हुआ ही है ना, क्योंकि दो समीकरण दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट है और दूसरा ये सेकेंड है, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम किसी एक से मान निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ पे निकालेंगे y का मान निकाल लेते हैं या तो x का निकाल लेते हैं। यदि हम समीकरण 1 से मान निकालते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल 3 है, यदि हम 3x इज इक्वल निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3, और ये माइनस वाई इस तरफ आएगा तो प्लस का y, और x इक्वल क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल किस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, सो x का मान ये आ गया समीकरण 3। अब क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखते हैं, तो इस समीकरण 2 क्या है 9, x के जगह पे क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन में 3, फिर यहाँ पे माइनस 3y है, माइनस 3y इज इक्वल 9। आगे इसको सॉल्व करते हैं इस तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे, 9 तिया 27, 9 तिया 27, और 9 को y के साथ कर लेंगे तो ये प्लस का 9y हो जाएगा, भट्टी में चल रहा है 3, और इस तरफ है माइनस के 3y के साथ कुछ नहीं है तो भट्टी में 1 ले लेता है, इक्वल 9। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 3 1 का एलसीएम क्या आएगा
3 जो कि 1 टाइम में कट जाएगा, ये हो जाएगा 27 प्लस 9y और ये -3 3 जा, यानी कि 1 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो 3 आएगा और 3 3 जा 9y इक्वल 9 चल रहा है। ये डिवाइड में है, इक्वल की इस तरफ आएगा क्या बनेगा, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 27 प्लस का 9y और माइनस का 9y, ये तो खत्म, 0 प्लस का 0, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो इधर है 27 और इधर 9 तिया 27। तो देखिए ये जो है पूर्ण रूप से 0 आ रहा है, ठीक है ना, तो इसमें y का मान नहीं निकल रहा है, ठीक है ना, तो जब y का मान नहीं निकल रहा है तो x का भी मान नहीं निकलेगा, ठीक है ना। सो फाइनली ये क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व होगा, ठीक है ना, इसके आगे इसको सॉल्व करना मतलब ठीक नहीं है, सॉल्व होगा ही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये यहां तक ही बनता है। इस पे आप सबको एक बात और बता दें, देखिए यहाँ पे जो दो समीकरण है, यदि हम इसमें 3 कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, फिर 3 कॉमन लेने के बाद ये कट जाता है, मतलब यदि हम इस क्वेश्चन को एक स्टेप से यदि हम सॉल्व करने का प्रयास करें तो यहाँ पे क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल 3 है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है ना। और इक्वेशन सेकेंड जो है हमारे पास है 9x माइनस 3y इज इक्वल 9। तो यदि हम इस पे कॉमन लें 3, ठीक है ना, तो अंदर क्या बच रहा है 3x माइनस वाई, और ये बाहर में 9 है, ठीक है ना, तो ये गुणे में है 3, ये बराबर किस तरफ जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस वाई इज इक्वल 9 एंड डिवाइडेड बाय 3, सो 3 3 जा 9, यानी कि 3x माइनस वाई इज इक्वल 3। देखिए जब दोनों इक्वेशन सेम आ जाता है, ठीक है ना, तो सिर्फ इसका 2 हल नहीं बल्कि अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ठीक है ना। हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ी भी कि जब a1 a2 इक्वल होता है b1 b2 और इक्वल होता है c1 c2 का, ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशंस में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। ठीक है, एंड दिस टॉपिक इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, ये चीजें हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे x और y का, ठीक है ना, सिर्फ 2 नहीं बल्कि अनेक हल होंगे, ठीक है ना। सो इसीलिए इस क्वेश्चन को यहीं तक हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल 1.3, और यहाँ पे 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल 2.3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, यूनिक है, स्टाइल में दिया गया है पॉइंट लगा करके, ठीक है ना, लेकिन आसान है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे करना है, चलिए हम एक एक इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट हटाते हैं। सो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। पॉइंट को हटा लेने से क्या होगा कि आप इसको अच्छे तरीके से बना पाएंगे, ठीक है ना। ऐसे तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट हटाना अच्छा लगता है। सो सॉल्व करेंगे, ये जो 0.2x है प्लस 0.3y है इज इक्वल 1.3 है। सबसे पहले पॉइंट हटा देंगे, तो पॉइंट जैसे हटेगा बट्टे में क्या आएगा 10,
यहां भी पॉइंट जैसे हटेगा बट्टे में क्या आएगा 10, फिर इसका भी पॉइंट हटा लेते हैं तो ये 10 हो जाएगा। अब एलसीएम करते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा 10 यानी कि 10, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, और इस तरफ जो हमारे पास है 13 अपॉन 10, ये वाले 10 से ये वाला 10 कट जाएगा क्योंकि इक्वल के आसपास है, ठीक है ना, एक इधर एक इधर है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल 13, और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड सेम इसी तरह से हम इसको भी कर लेंगे। तो ये है हमारे पास क्या 0.4x, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल 2.3। इसको हटाते हैं, बट्टे में क्या आएगा 10, आप लोग इसको कॉपी में हटा लीजिए, यहाँ पे थोड़ा भद्दा दिख रहा है, और यहां भी ये पॉइंट हट जाएगा तो क्या बन जाएगा नीचे में 10, यहां भी ये हटेगा तो 10। सो फिर से हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे 4x प्लस 5y इक्वल में हमारा हो जाएगा 23 के बट्टे में 10। तो यहाँ पे जो 10 है और यहाँ जो 10 है ये आराम से कट जाएगा। अब हमारे पास ये जो समीकरण बचा ये क्या है, हम इसको इसी तरफ लिख लेते हैं 4x प्लस 5y इज इक्वल 23, और ये 3 माने थे तो इसको 4 मान लो, ठीक है। अब समीकरण 3 से या 4 से आप जिससे चाहें आप मान निकाल लें, ठीक है ना। सो समीकरण 3 से हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या है, यह है 2x प्लस 3y इज इक्वल 13। तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा, 2x इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 3y, क्योंकि ये प्लस का था इधर आया तो माइनस में बदल गया। अब x इक्वल होगा 13 माइनस 3y अपॉन में 2, बिकॉज यहां पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल किस तरफ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और इससे समीकरण 5 मान लेंगे, इक्वेशन 5, क्योंकि यहां हमने 4 तक ले लिया है, ये 5, x का मान ये आया। अब x का मान समीकरण हम 4 पे रखेंगे क्योंकि हमने 3 से निकाला था, तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर इक्वेशन 4 क्या हमारे पास 4, और x की जगह पे क्या रहेंगे, x की जगह पे रहेंगे 13 माइनस 3y अपॉन में 2, फिर है प्लस का 5y, प्लस का 5y इज इक्वल 23, ठीक है। अब इसको करते हैं तो 13 चौक 52, यहाँ पे 52 माइनस 4 तिया 12y बट्टे में 2 चल रहा है, और यहाँ पे प्लस का 5y कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं 23, ठीक है ना। 2 1 का एलसीएम करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, और ये 1 टाइम कट जाएगा, तो यहाँ पे 52 माइनस 12y, और यहाँ पे है प्लस ये 2 टाइम्स तो 10y हो जाएगा,
इक्वल 23। अब ये बट्टे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। सो 52 माइनस 12y, ये माइनस का 12y है और ये 10y प्लस का है, तो क्या बचेगा 2y इज इक्वल, मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे 46 लिख रहा हूं, ठीक है ना, आप लोग कर लीजिए कॉपी में। ये 23 है, ये बट्टे वाला 2 बराबर किस तरफ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ गुणे में 2 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको गुणा में यहाँ पे नहीं लिखने की, क्या करेंगे 46 लिख देंगे, 23 दूना 46, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 52 है इक्वल किस तरफ आएगा, ये माइनस में हो जाएगा, -2y इज इक्वल 46 माइनस 52, 46 में 52 घट जाएगा, दैट मीन्स माइनस में जाएगा, ठीक है ना, तो 12 में 6 जाएगा तो 6, 46 4 50 2 52, ये -6 है और यहाँ पे -2y चल रहा है, इक्वल, तो ये 2 से 6 कटेगा कितने बार में, 3 बार में। सो y की वैल्यू क्या आ गया, y इज इक्वल आ गया 3। सो y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 5 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, तो 5 क्या हमारे पास, x इज इक्वल 13 माइनस 3 और y की जगह पे रह जाएगा 3, अपॉन में चल रहा है 2, सो x इक्वल हो जाएगा 13 और 3 3 जा 9 अपॉन में 2, 13 में 9 घट जाएगा, कितना बचेगा 9 4 13 यानी कि 4, ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, x की वैल्यू आ गया 2। सो फाइनली देखिए आसानी है, आपको स्टेप समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है। पहले तो हमने पॉइंट हटा दिया दोनों का, फिर पॉइंट जब हट गया तो एक अलग समीकरण इसको मान लिए, एक को 3 मान लिया और एक को 4, और जिस तरह से पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे सेम अकॉर्डिंग इसको कर देना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है ना। बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है 3 क्वेश्चन और है 1 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है ना, जो कि इसमें हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किया है, सॉरी और 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का और 2 क्वेश्चन बाकी है इसमें। तो इस 2 क्वेश्चन के साथ आगे के सभी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और देखिए आज की जो वीडियो है वो काफी दिनों के बाद बना है, ठीक है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम था इसीलिए कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था वीडियो, लेकिन कोशिश करेंगे अब से आप लोग को कंटिन्यू वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।